हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज, और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो गेम है 1959 की। लियोनेड स्टाइन उनके सामने है व्याचेस्लाव ओस्नोस। फ्रेंड्स, यूएसएसआर चैंपियनशिप की गेम है, टालिन में खेली गई थी। अब जिन्होंने रिकमेंड फाइटिंग वैरायटीज, इनकी रिकमेंडेशन होती ही कमाल की है। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ लियोनेड स्टाइन ने शुरू किया। ऑस्नॉस का रिप्लाई सिसिलियन C5 का आया। नाइट F3 D6 D4 C टेक्स D4 नाइट एक्स D4, देन नाइट F6, तो नाइट C3 से इसका डिफेंस हुआ। नाइट C6 यहाँ पहले ब्लैक ने चला तो बिशप आया G5 स्क्वायर पर E6। ठीक है। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7 और इसके बाद व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल F4। फ्रेंड्स, F4 का मतलब यही नजर आता है कि हाँ F1 आगे जरूर पुश होगा, लेकिन उससे पहले क्वीन आई A5 स्क्वायर पर, और बिशप के साथ कोई इशू है भी नहीं। वैसे बिशप गया C4 स्क्वायर पर वाइट का, और यहाँ किस तरह का अटैक बनेगा, थर्ड डेवलपमेंट ही है। नाइट अब कम से कम फ्री हो सकता है यहाँ से। रुक आया D8 स्क्वायर पर, क्या होगा, पॉन आगे पुश हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की। रुक अटैच गोज टू F1, वाइट ने किया, देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर, फिर खेला गया फाइनली F5 का मूव। और F1 आगे पुश होने के बाद फ्रेंड्स, देखिए मेरा मानना ये है कि रुक्स को सेंट्रलाइज करना एक गेम में बहुत अच्छा एडवांटेज देता है। आप उसके बाद चाहें तो ई पॉन आगे पुश कर सकते हैं, या फिर मेटल जो भी करना चाहें वो हो सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया B5 का मूव, बिशप पर अटैक बना, लेकिन सरप्राइजिंगली अपना बिशप न बचाते हुए पहले यहाँ खेला गया F टेक्स E6, बी टेक्स C4 यहाँ किया गया, ताकि मतलब मेटेरियल एक्सचेंज बिशप मिल गया पूरा पूरा ब्लैक को। रुक आया F5 स्क्वायर पर, फर्दर मेटेरियल एक्सचेंज नहीं किया, ना बिशप लिया है ना चेक दी है। यहाँ पर पहले बना है क्वीन पर अटैक। अब क्वीन कहाँ जानी चाहिए, देखिए मैं गेम को थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह की गेम है ये, मैं सिर्फ इस वजह से कह पा रहा हूँ कि गेम मैं देख चुका हूँ। क्वीन का 7th रैंक में जाना ज़्यादा बेहतर था, लेकिन क्वीन यहाँ गई B4 स्क्वायर पर, ब्लैक का इरादा कि मैं प्रेशर बनाकर रखूँगा जितना हो सके। और वैसे तो अब चाहे तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बिशप लिया जा सकता है, लेकिन ड्यूरेंट ने कहा कि नहीं, बिशप टेक्स F6 पहले करूँगा मैं, F टेक्स E6 में क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक है, रुको पहले बचाना पड़ेगा, नहीं मत बचाओ ना, बिशप टेक्स C7 करो, ई टेक्स F5 करो, देन चेक देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया था यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F6, वापस क्वीन पर अटैक बना। क्वीन पर जब अटैक बनेगा बनेगा, पहले तो यहाँ से एक चेक, ई टेक्स F7 चेक, एक कंप्लीट मटेरियल लॉस है अभी फिलहाल यहाँ व्हाइट को। किंग गया यहाँ F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रूक टेक्स F6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर जी टेक्स F6 किया गया तो बिल्कुल क्वीन कहाँ जाएगी चेक देने के लिए, वो बहुत हद तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पहले नाइट D5 किया जा सकता है, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन जब तक हटेगी उसके बाद क्वीन टेक्स F6 हो सकता है, और अगले मूव में चेक या चेक मीटिंग थ्रेट या जैसा जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रही होगी। लेकिन ज़रा चलते हैं गेम पर। यहाँ बिशप को G4 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया और उन्होंने रुक पर अटैक बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। रुक टेक्स D6, और अब यहाँ ब्लैक के सामने है कि वो किस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज करता है। रुक टेक्स D6 अगर होता है तो क्लियरली यहाँ अच्छी खासी लीड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉन्स होंगे वाइट के पास और 4 पॉन्स ब्लैक के पास, बहुत ज़बरदस्त लीड हो चुकी होगी। खैर, रुक एट B गोज टू D8 यहाँ खेला गया, और वही B2 पॉन को लेने की तैयारी है। तो ठीक है, लियोनेड ने कहा कि ओके, मैं अपने रुक को ले जाता हूँ F1 स्क्वायर पर, ताकि पॉन का डिफेंस रह सके। चाहे तो आप चेक दो, कोई इशू नहीं है। क्वीन टेक्स B2 चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, और अब देखिए क्वीन को तो आप नहीं, पिन तो नहीं है, क्वीन को तो आपको हटाना ही होगा। अगर क्वीन हटानी ही है तो B4 स्क्वायर एक बेटर ऑप्शन है। ऐसा करने से नाइट यहाँ ज़रूर पिन रहता है। और ब्लैक की गेम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ ये बिशप, इसकी पोजीशन। आप यहाँ इस पोजीशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिशप फंसा हुआ खड़ा रह जाता है। मान लो H3 किया गया तो बिशप के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर H5 स्क्वायर ही बचेगा। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन B7। ठीक भी है कि आप थोड़ा प्रेशर को बिल्कुल मेंटेन बना कर रखें। वेल, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्या ये मूव किसी के नज़र में आया था?
जितना सिंपल यहाँ पर ये मूव लग रहा है एक्चुअल में उतना सिंपल है नहीं। अगले मूव में आप इस चेकमेटिंग थ्रेट से कैसे बच सकते हैं, क्या कोई तरीका है? सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से चेक ना आने दी जाए। क्वीन E7 ब्लैक ने किया तो सही, लेकिन नाइट ऐसे स्क्वायर पर बैठा है जो गेम में गड़बड़ करेगा ही करेगा। नाइट गया यहाँ D5 स्क्वायर पर और क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन क्या करे, क्वीन को हटा लो, अब हटाना ही पड़ेगा क्वीन को, एक चेक दे दी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ लियोनेडस्टाइन का रुक का F4 स्क्वायर पर आना, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया ओसनोस को। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले मूव में आप कुछ भी कर लें, ये चेकमेटिंग थ्रेट है। मैट एट मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, जी पॉन आगे पुश कर सकते हो, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स G6 चेक होगा और आपको अपनी डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन गंवानी पड़ेगी। या फिर क्वीन टेक्स F4 कर लो, ताकि अगर चेक आए भी तो आप पॉन लेकर किंग को तो कम से कम भगा ही लो। लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स F4, किंग टेक्स F7 और ले बिशप और फंस गया यहाँ से। बिशप फंसने के बाद आप क्या गेम में तबाहियाँ मचाएंगे वो देख सकते हैं। बिशप जाएगा तो जाएगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ C8 स्क्वायर बचा इसके जाने के लिए, उसके बाद भी चेकमेट हो जाती है गेम में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।